भूख का श्राप, प्रेत की कहानी पार्ट 2, भाग 2, प्रेत का प्रकोप। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि बिना भाग 1 के इस रहस्यमयी कहानी को समझ पाना मुश्किल होगा। अब हम उस खौफनाक घटना को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। क्या आप तैयार हैं? चलिए अंधेरे के और गहराई में उतरते हैं। पिछली रात जो कुछ हुआ उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। खंडहर की अंधेरी दीवारों के बीच जो चीख हमने सुनी थी वह अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वह चीख सिर्फ डराने वाली नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसा दर्द और गुस्सा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं और अरुण रात भर सो नहीं सके। मंदिर की शरण में भी ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हमारी आत्मा में समा रहा है। अरुण ने थकी हुई आवाज में कहा, यह सिर्फ एक भूत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। सुबह होते ही हम पंडित गोपाल से मिले। उन्होंने हमारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम दोनों ने प्रेत को देख लिया है, अब यह तुमसे जुड़ गया है। अगर इसका समाधान जल्दी न हुआ तो यह तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा को खत्म कर देगा। अरुण ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पंडित जी, यह प्रेत हमसे क्या चाहता है? इसका श्राप क्या है? पंडित गोपाल ने गंभीरता से कहा, यह प्रेत भूखा है, लेकिन यह भूख साधारण नहीं है, यह आत्माओं की भूख है। इसका श्राप इस खंडहर से जुड़ा हुआ है। यहां कई साल पहले एक बड़ा परिवार रहता था, लेकिन एक महामारी के कारण पूरा परिवार भूखा मर गया। उनमें से एक व्यक्ति इतना निर्दयी और क्रोध से भरा हुआ था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह प्रेत बन गया। उन्होंने बताया कि यह प्रेत तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक उसकी जड़ का पता न लगाया जाए। तुम्हें खंडहर में वापस जाना होगा, पंडित जी ने कहा। वहां कुछ ऐसा छुपा है जो इस प्रेत को बांधे हुए है। इसे खत्म किए बिना तुम दोनों सुरक्षित नहीं रहोगे। हमने डर और झिझक के बावजूद खंडहर में वापस जाने का फैसला किया। पंडित गोपाल ने हमें कुछ ताबीज दिए और कहा, इन ताबीज को अपनी जेब में रखो, यह तुम्हारी कुछ हद तक रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो यह प्रेत तुम्हें माफ नहीं करेगा। खंडहर के पास पहुंचते ही ठंडी हवा हमारे शरीर से टकराई। सूरज की रोशनी होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर के चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ है। जैसे ही हमने खंडहर के अंदर कदम रखा, अरुण ने कहा, यह जगह अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही है। क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं? मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अंदर का माहौल बेहद भारी था, मानो हवा में मौत की गंध फैली हो। खंडहर के अंदर हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन तभी अरुण को जमीन पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी पुराने जमाने के ताले के आकार की थी। जब हमने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक पत्थर के दरवाजे को छुपा रही थी। पंडित जी ने कहा, यह प्रेत की जड़ हो सकती है, हमें इसे खोलना होगा। हमने मिलकर दरवाजा खोला। उसके पीछे एक गहरा अंधेरा तहखाना था। तहखाने से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारे कान में फुसफुसाया हो। मत आओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है, अरुण ने डरते हुए कहा। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? पंडित जी ने कहा, हमें जाना ही होगा। अगर हम अब भी पीछे हट गए तो प्रेत का प्रकोप और भी भयंकर हो जाएगा। तहखाने के अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे जो किसी इंसान के भूख और दर्द को दर्शा रहे थे। हवा में सड़न की गंध थी और दूर कहीं हल्की आवाजें सुनाई दे रही, मानो कोई हमें पुकार रहा हो। जैसे ही हम तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। संदूक के चारों ओर अजीब सी लिपियां लिखी थी। पंडित जी ने कहा, यह संदूक ही वह जगह है जहां प्रेत की आत्मा कैद है, लेकिन इसे खोलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरुण ने कांपते हुए कहा, तो अब क्या करें? पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, पूरे तहखाने में गूंज उठी एक दर्दनाक चीख। वह चीख इतनी भयानक थी कि हमारी हड्डियां कांप उठी। और तभी संदूक अपने आप हिलने लगा। संदूक से एक काली परछाई निकलकर हमारे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि हमारे शरीर सुन्न हो गए। तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, उसने कहा। अब तुम मेरी भूख का शिकार बनोगे। प्रेत की परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया, लेकिन वह हंसी के साथ बोला, तुम्हारे ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकते, तुम सब मरोगे। उसका विकराल चेहरा हमारे बहुत करीब था। हम पूरी तरह डर से जकड़ चुके थे। तभी पंडित जी चिल्लाए, संदूक को जलाओ, जल्दी करो। लेकिन तभी संदूक अचानक गायब हो गया और प्रेत ने भयंकर हंसी के साथ कहा, अब तुम मेरा सच कभी नहीं जान पाओगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। यह प्रेत कौन था? उसने संदूक को क्यों गायब किया? क्या हम उसे रोक पाएंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें इस कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक भाग का।